नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले की वीडियोस में हमने बात किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिक ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी डाइजेस्टिक ऑर्गन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे डाइजेस्टिक ऑर्गन कौन कौन से ह्यूमन में ज़रूरत पड़ेंगे। डाइजेस्टिक ऑर्गन, जैसे सबसे पहले डाइजेस्टिक ऑर्गन आता है माउथ। ओके, फिर आता है ऑसोफेगस, ठीक है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फिर है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पांच, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच जो है डाइजेस्टिक ऑर्गन जिसकी मदद से कोई भी ह्यूमंस क्या करता है? अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। इन्हीं डाइजेस्टिक ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिक सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिक ऑर्गन is known as डाइजेस्टिक सिस्टम। इन्हीं डाइजेस्टिक ऑर्गन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिक सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन में डाइजेस्टिक सिस्टम कैसे अपना रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात है, ये दो चीज से मिलकर बनता है। एक हो गया एलिमेंट्री कैनल और एक हो गया ग्लैंड्स। बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल क्या है? ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, एलिमेंट्री कैनल क्या है? एलिमेंट्री कैनल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक आता है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होती है? इट इज अबाउट 9 मीटर। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या जानते हैं? इसका एक और नाम है, इसको हम लोग गट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गट। ये क्या कहलाता है? गट भी कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ए ग्लैंड इज अ टिश्यू और ऑर्गन that produces and releases chemicals और सब्सटेंस। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक टाइप का टिश्यू होता है या ऑर्गन होता है जो प्रोड्यूस करता है या रिलीज क्या करता है? केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। ठीक है, ऐसे हम लोग में दो टाइप्स के ग्लैंड पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हम लोग में दो टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड और एक को कहते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स। ओके, वैसे ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और कंट्रोल करते हैं बॉडी ऑर्गन को, एंड कंट्रोल बॉडी ऑर्गन, वैसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं तो थायराइड,
थॉराइड ग्लैंड, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ओके, ये दो ऐसे ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं इन ब्लड। हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, इन ब्लड स्ट्रीम, और कंट्रोल करेंगे बॉडी ऑर्गन को। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। एग्जाम्पल में थॉराइड ग्लैंड हो गया और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वैसे ग्लैंड्स जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस केमिकल, वैसे ग्लैंड्स जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी थ्रू डक्ट, जो डक्ट के थ्रू बॉडी के आउटसाइड में केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है ल्यूब्रिकेंट करने के लिए। इट इज यूज्ड टू lubricant external surface। हम लोग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। जैसा कि हमने एनिमल में पढ़ा था, सेम टू सेम स्टेप किसका है, ह्यूमन बींग का है। पहला क्या है, इंजेशन, फिर डाइजेशन, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा हो गया एसिमिलेशन, पांचवा हो गया इजेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ह्यूमन बींग में इंजेक्शन होता है माउथ के थ्रू, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं था। ठीक है, हम लोग इंजेक्शन करते हैं किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। ह्यूमन बींग में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ, माउथ से, स्टार्ट फ्रॉम माउथ। हम लोग में इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। ठीक है, उसके बाद आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बकल कैविटी क्या होता है, ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है इसमें तित, ठीक है, जो फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा होता है टंग, जो फूड को वेट करता है और स्लाइवा मिक्स करता है। और तीसरा होता है स्लाइवा। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहली बात करते हैं तित की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तित हेल्प करता है फिजिकल डाइजेशन में। फिजिकल डाइजेशन में कैसे, फिजिकल डाइजेशन में ये हेल्प करता है, ये क्या करता है, ये काटता है फूड को। इट कट फूड इन स्मॉल पीसेस, ये फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। एंड च्यू एंड ग्रिंड इट, ये क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है। ये फूड को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, और ये चबाने और पीसने में क्या करता है, मदद करता है। इस तरह से ये फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है। बात करते हैं हम लोग टंग की। टंग जो है, ये मिक्स करता है स्लाइवा को फूड के साथ। इट मिक्स स्लाइवा विथ फूड, है ना, ये फूड में क्या करता है, स्लाइवा को मिक्स करता है। डेट मेक्स, जो क्या करता है, जो फूड को, डेट मेक्स इजी टू स्वेलो इट, जो क्या करता है, इसको आसानी से निगलने में मदद कर देता है। हम लोग बात करते हैं अब स्लाइवा की। स्लाइवा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि स्लाइवा क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है। ठीक है, जो क्या करता है, स्लाइवा ये प्रोड्यूस होता है ये स्लेवरी ग्लैंड से। इट प्रोड्यूस थ्रू स्लेवरी, ये स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है। और जो स्लेवरी ग्लैंड्स होता है, ये तीन टाइप के होते हैं। स्लेवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, तीन। पहला को कहते हैं हम लोग सबलिंगुअल, ओके, दूसरा वाला कहलाता है पैरोटिड, और तीसरे वाले को कहते हैं सबमिंडिबल।
मंडिबुलर। ओके, तीन तरह के सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा क्या करता है, फूड को मिक्स कर देता है। ठीक है, इस स्लाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम। स्लाइवा में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है डेट, जो क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट, दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और ये कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर। उस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं स्लेवरी एमाइलेज। ठीक है, स्लेवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है स्लाइवा में, जो क्या करता है, डाइजेशन करने में मदद करता है किसका, स्टार्च का, किसमें, सिंपल शुगर में। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जब ये स्लाइवा क्या कर देता है, ये उसको पूरा तरीका से पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है ना, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आता है। ठीक है, स्लेवरी डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आता है, ओसोफेगस फैगस से होते हुए स्टोमक में आता है। ऑसोफेगस के वाल में कुछ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। यही जब ऑसोफेगस का वाल फैलेगा, एक्सपेंशन करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है फूड को यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को ऑसोफेगस से स्टोमक पहुंचाता है। यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण कोई भी फूड जो है ऑसोफेगस से क्या आता है, स्टोमक में आता है। लेकिन अगर बात किया जाए रियलिटी का, तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही है जो फूड को स्लाइटली क्या करता है, धीरे धीरे पुश करता है नीचे की तरफ। ओके, तो अगर बात करें डेफिनेशन की, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, है ना, फूड पाइप को ये क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस, इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जब जो ओसोफेगस है या फूड पाइप का वाल है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और एक्सटेंशन करता है, तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक, ये फूड ओसोफेगस से आ जाता है स्टोमक में। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमक का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टोमक क्या है, जे शेप ऑर्गन है, जे शेप ऑर्गन है, जो होता है हम लोग के लेफ्ट साइड में, डेट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, क्रंच्ड होता है, क्रंच्ड फूड इन स्टोमक फॉर या अबाउट 3 to 4 आवर। कहता है यहाँ पे क्या होता है, स्टोमक क्या होता है, एक जे शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, जो सिचुएटेड होता है लेफ्ट साइड ऑब्डोमेन के। यहाँ पे फूड क्या होता है, क्रंच्ड हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। कितने देर में, 3 से 4 घंटे में, या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, फूड जो है स्टोमक में कितने देर तक के लिए रहता है, 3 से 4 घंटे में। यहाँ पे जो क्रंच हो जाता है, तो ये सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है फूड का। ठीक है, स्टोमक का जो वाल होता है उसमें ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाया जाता है। स्टोमक वाल कंटेन ट्यूबुलर ग्लैंड। स्टोमक के वाल में क्या होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड पाया जाता है। 3 टाइप के ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं। पहला होता है कार्डिक, दूसरा है गैस्ट्रिक और तीसरा वाला को कहते हैं हम लोग
पाइलोरिक, तीसरा वाला कहलाता है पाइलोरिक। ओके, तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो है स्टोमक के वाल में होते हैं, जिसमें तीन तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कार्डिक, गैस्ट्रिक और पाइलोरिक, जो क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस को, जो सेक्रेट्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है ना। जो ये ग्लैंड्स है ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। ठीक, ये गैस्ट्रिक जूस जो है तीन तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। पहले को कहते हैं हम लोग HCl, दूसरे को कहते हैं म्यूकस, और तीसरा हो गया पेप्सिन। ओके, तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें तीन टाइप के सब्सटेंस हो गया, पहला हो गया HCl, फिर हो गया म्यूकस और हो गया पेप्सिन। बात करते हैं हम लोग HCl की। जैसा कि बहुत ही और बैक फूड के साथ आने वाले जम्स बैक्टीरिया करता है, ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। एसिडिक क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि ये पेप्सिन एंजाइम तभी वर्क करता है जब मीडियम क्या हो, एसिडिक हो। तो एसिडिक मीडियम का काम कौन करता है, HCl। HCl का दो काम हो गया, पहला काम हो गया ये जर्म्स और बैक्टीरिया को मारेगा जो फूड के साथ इंटर कर जाएगा, और दूसरा कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन वर्क कर सके। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड बिकॉज बिकॉज पेप्सिन एंजाइम वर्क इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन तभी काम करेगा जब मीडियम क्या होगा, एसिडिक, तो उसको प्रोवाइड कौन करता है, HCl करता है। बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम फूड। फूड के से जो प्रोटीन आता है ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है, पेप्सिन का है। पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का। ठीक है, ठीक ना, ये पेट में रहेगा तो पेट के लाइनिंग को चला रोल करने के लिए म्यूकस के लाइनिंग को जलाता बचाता, अल्सर नाम की बीमारी हो जाएगी। इट इज नॉट प्रेजेंट, इट प्रेजेंट इन स्टोमक। अगर मान लेते हैं ये स्टोमक में प्रेजेंट नहीं रहे, डेट डिजीज, पेट में नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को अल्सर हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोमक से कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ये अब क्या होता है, स्पिंचटर मसल्स के थ्रू स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय या थ्रू स्पिंचटर मसल। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होती है, ये लगभग 6.5 मीटर होता है। इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। ये 6.5 मीटर लगभग लंबा होता है, जबकि एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है, एलिमेंट्री कैनाल, ये होता है टोटल 9 मीटर। उसमें 6.5 मीटर सिर्फ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये साइज में क्या होता है, नैरो, नैरो इन साइज, नैरो इन साइज। 6.5 मीटर लंबा होने के कारण, है ना, देखिए तो लंबाई इसका
6.5 मीटर है, जबकि पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई की बात करें तो 9 मीटर, उसमें भी ये 6.5 मीटर है तो काफ़ी लंबा। लेकिन हम लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका साइज होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, पतला जैसा होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। लंबाई 6.5 मीटर होने के बावजूद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में नैरो होता है। आगे बात करते हैं, ये अरेंज होता है इन अ फॉर्म ऑफ क्वाइल, अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ क्वाइल इन आवर बेली। हम लोग के पेट में क्या होता है, ये अरेंज होता है क्वाइल के फॉर्म में, ठीक है। हर एनिमल में क्या होगा, ये डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट टाइप का, डिफर इन डिफरेंट एनिमल डिपेंड ऑन, वो जिस टाइप का फूड लेता है, टाइप ऑफ फूड। हर एनिमल में क्या होगा, ये अलग अलग होगा, है ना। ये डिपेंड करता है उसके, वो किस टाइप के फूड को लेता है। अगर मान लेते हैं कोई एनिमल जो है, मतलब जो हार्बीवोरस एनिमल है, मतलब घास खाने वाला एनिमल है, जब वो घास खाएगा तो घास में सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हर एनिमल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो डिफर रिफर होगा, कारण क्योंकि उसके फूड के टाइप पे डिपेंड करता है। जबकि वो आप कार्निवोरस का बात कर ले तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि उसके फूड में उतना सेलुलोज नहीं होता है। लेकिन जो हार्बीवोरस होते हैं, ओके, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा होता है, इंटेस्टाइन बड़ा होता है, ठीक है, बिग होता है साइज में। जबकि जो कार्निवोरस होते हैं, इसमें क्या होगा, ये छोटा होगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। कारण क्या है, सेल्यूलोज, जिसका सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए उसको बहुत लंबा एलिमेंट्री कैनाल का होना जरूरी है। आगे बात करते हैं, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोटीन का। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीज़ का कंप्लीट डाइजेशन होता है। पहला हो गया फैट, दूसरा हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट और तीसरा हो गया आपका प्रोटीन। ओके, हम लोग बात करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वे तीन पार्ट होते हैं इसका। देयर आर 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट में होता है, ठीक है। पहले वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ड्यूडोनम, ओके। दूसरा वाला पार्ट कहलाता है जेजोनम, और तीसरा वाला कहलाता है इलियम, ओके। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। ये जो जो इलियम है, यही क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है और ये ओपन होता है, ओपन इन कैकम, कैकम में ओपन होता है। कैकम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैकम का, है ना। ये इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, और ये कैकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कैकम, ये दोनों आकर के कैकम में जुड़ जाता है, ठीक। और क्या जानते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि इसमें 2 टाइप्स के ग्लैंड्स जो होते हैं सेक्रेट्स करते हैं। टू ग्लैंड्स, टू ग्लैंड्स सेक्रेट्स
पहले ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं लीवर। ठीक है, दो ग्लैंड सेक्रेट होता है जिसमें पहला क्या है, लीवर है, और दूसरा क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें दो ग्लैंड सेक्रेट्स करते हैं, पहला करता है लीवर और दूसरा करता है ये पैनक्रियाज। हम लोग इसका बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीवर जो है ये क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सेक्रेट्स करेगा, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। और क्या, ये जो बाइल जूस जो लीवर सेक्रेट करता है ये स्टोर हो जाता है आपका गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा। जो बाइल जूस है लीवर के द्वारा छोड़ा जाता है वो सेक्रेट होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक, ये जो बाइल जूस होता है इसका नेचर कैसा होता है, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। अल्कलाइन इन नेचर। जो बाइल जूस होता है ये कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है फैट्स को। ये क्या करता है, ब्रेक फैट्स, मतलब लिपिड, जो फैट्स है लिपिड है, इसको ये ब्रेक करता है। ठीक, और क्या करता है, ये बाइल जूस का दो फंक्शन होता है। पहला क्या करता है, ये मेक द फूड एसिडिक। फंक्शन ऑफ बाइल, फाइल का दो फंक्शन होता है। पहला क्या होता है, मेक द फूड एल्कलाइन। ये फूड को क्या करता है, एल्कलाइन कर देता है। क्यों एल्कलाइन कर देता है, जैसे हम लोग जानते हैं, पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो स्टमक होता है उसमें HCl पाया जाता है, वो क्या करता है, फूड को एसिडिक कर देता है ताकि पेप्सिन उस पर वर्क कर सके, और ये एसिडिक फूड को क्या करता है, एल्कलाइन कर देता है। ठीक ठीक है, ये एल्कलाइन इसलिए करता है कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है इस पर एक्ट कर दे सके। मेक द फूड एल्कलाइन so that pancreatic enzyme can act on it। पैनक्रियाटिक एंजाइम इस पे एक्ट कर सके, इसके लिए ये क्या करता है, फूड को एल्कलाइन कर देता है। और क्या दूसरा काम है इसका, जो भी हम लोग देख चुके थे कि ये क्या करता है, बाइल साल्ट को ब्रेक करता है इनटू ग्लोब्यूल्स, जिसके कारण से डाइजेशन इजी हो जाता है। ग्लोब्यूल्स डेट मेक, जो क्या करता है, जो डाइजेशन को डाइजेशन स्मूथ, जो डाइजेशन को आसान बना देता है। ऐसे हम लोग मेन फंक्शन की बात करें लीवर की, तो इसका काम क्या है, ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को और कंट्रोल करता है इसको। ठीक है ना, लीवर क्या करता है, लीवर रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। देखिए, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है एंड रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है, कंट्रोल द स्टोरेज। और स्टोरेज को ये क्या करता है, उसके ब्लड शुगर के जो मतलब ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और उसके स्टोरेज को काम करता है ये लीवर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पैनक्रियाज की। ये बाइल जूस का बात हो गया, अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज का। जो लीवर से हम लोग बाइल जूस के बारे में पढ़ लिए, अब बात करेंगे हम लोग पैनक्रियाज की। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है, ये होता है लार्ज ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है, ठीक है, ये भी बड़ा होता है। पैनक्रियाज भी क्या है, एक बड़ा ग्लैंड है। इट इज लार्ज ग्लैंड, जो कि पैरेलल होता है
और पैरेलल के साथ साथ बीनीथ द स्टोमक होता है, मतलब पैरेलल तो होता ही है और स्टोमक के नीचे होता है। विच पैनक्रियाज के बारे में कह रहे हैं, विच लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टोमक। ये स्टोमक के पैरेलल और बीनीथ होता है। ओके, और क्या है, ये पैनक्रियाज जो है ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को छोड़ता है। इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट्स करता है। ओके, और क्या करता है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये डाइजेशन में मदद करता है, ठीक ना। इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में मदद करता है। इसमें क्या होते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिक एंजाइम पाया जाता है। इसमें 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका इसका पैनक्रियाटिक जूस का हम लोग बात कर रहे हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिक एंजाइम पाए जाते हैं 3 तरह के। पहला हो गया आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। इसका काम क्या है पैनक्रियाटिक एमाइलेज का, कि ये ब्रेक करता है स्टार्च को, ब्रेक द स्टार्च, ठीक है। दूसरा ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक। तीसरा है लाइपेज, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट्स, ये क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या जाने कि पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये भी एक लार्ज ग्लैंड होता है। ये जो है पैनक्रियाज ये पैरेलल और बीनीथ होता है, पैरेलल भी होता है और नीचे होता है किसके, स्टोमक के। और हमने क्या देखा कि जो पैनक्रियास है ये पैनक्रियाटिक जूस को, जैसे लीवर क्या था, बाइल जूस छोड़ता था, उसी तरह पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है, ठीक। जो डाइजेस्टिक एंजाइम्स के रूप में छोड़ता है, जो उसको डाइजेशन करने में मदद करता है। तो 3 तरह के ये डाइजेस्टिक एंजाइम्स को क्या करता है, सेक्रेट करता है कौन, पैनक्रियाटिक जूस। पहला हो गया आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक करता है। दूसरा हो गया ट्रिप्सिन जो कि डाइजेशन में मदद करता है प्रोटीन के, ठीक है। तीसरा हो गया लाइपेज जो ब्रेक डाउन करता है किसको, फैट्स को। ये तो हो गए 2 ऐसे ग्लैंड्स जो क्या होते हैं, बाहर से स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट्स करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में भी एक ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियल ग्लैंड्स। ये भी क्या करता है, इसके बारे में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बिग ग्लैंड होता है जो सेक्रेट करता है, विच सेक्रेट्स इंस्टेंटेनियल जूस, जो क्या करता है, इंस्टेंटेनियल जूस को सेक्रेट करता है। जैसे लीवर कर रहा था बाइल जूस को, है ना, पैनक्रियास कर रहा था पैनक्रियाटिक जूस को। तो स्मॉल, ये दोनों जो थे लीवर और पैनक्रियास, ये बाहर से आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट कर रहे थे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, ग्लैंड्स होता है जो क्या करता है, इंस्टेंटेनियल जूस को सेक्रेट करता है ना। ये कौन कौन से जूस हो गए, ये 4 होते हैं। पहला हो गया इरिप्सिन, दूसरा चीज को सेक्रेट करता है मैल्टोज, तीसरा सेक्रेट करता है सुक्रोज, और चौथा हो गया लैक्टोज, ठीक। ये 4 चीज को ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियल जूस सेक्रेट्स करता है।
इसकी मदद से हम लोग ये क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ enzyme which complete the digestion of complex carbohydrates। क्या करता है, जो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियल ग्लैंड्स कहते हैं। ये क्या करता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें इरिप्सिन होता है, मैल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है। ठीक, ये जो एंजाइम्स है ये डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट कर करके कन्वर्ट कर देगा इसको ग्लूकोज में, और प्रोटीन को ये बना देता है अमीनो एसिड, प्रोटीन को बना देगा, कन्वर्ट कर देगा ये एमिनो एसिड में, और फैट्स को ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। हम लोग ने देखा था हमने क्या देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते थे जो बाहर से आके सेक्रेट करते थे। एक था लीवर और दूसरा था पैनक्रियास। लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जो जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो होता है। ओके, जो है ना, जो जो बाइल जूस है ये स्टोर आपका कहाँ पे होगा, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक, जो बाइल जूस है उसका नेचर कैसा होता है, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक, ये जो है बाइल जूस ये ब्रेक करता है फैट्स को या लिपिड्स को कह सकते हैं, ब्रेक करता है। फाइल जूस के दो फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। पहला फंक्शन क्या था कि ये फूड को एल्कलाइन बनाता है ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है अच्छे से उसके ऊपर एक्ट कर सके। ठीक, दूसरा काम क्या था बाइल्स का कि ये ब्रेक करता है सॉल्ट को। ठीक है, इसको ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है ताकि क्या हो सके, डेट मेक डाइजेशन स्मूथ, जिससे डाइजेशन क्या हो सके, स्मूथली हो सके। और जो मेन फंक्शन अगर हम लोग कह सकें लीवर का क्या है, तो लीवर का मेन फंक्शन है कि ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को और कंट्रोल और स्टोरेज करने का काम करता है। जो लीवर है उसका मेन काम क्या है कि ये ब्लड लेवल शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा और स्टोरेज करेगा। और अब हम बात करेंगे पैनक्रियास की। पैनक्रियास जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक लार्ज ग्लैंड होता है जो कि पैरेलल होता है और बीनीथ होता है किसके, स्टोमक के, मतलब ये स्टोमक के पैरेलली और उसके ठीक नीचे होता है। और हमने क्या देखा, जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, सेक्रेट्स करता है। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जैसे कौन कौन से डाइजेस्टिक एंजाइम पाए जाते हैं, पहला हो गया पैनक्रियाटिक एमाइलेज जिसका काम क्या है, ब्रेक करना स्टार्च को। दूसरा है ट्रिप्सिन जिसका काम क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तीसरा कौन है, लाइपेज, इसका काम क्या है, ये तोड़ता है किसको, फैट्स को जो फूड में एब्जॉर्ब होते हैं। और आगे बात करते हैं हम लोग। अभी तक तो ये लीवर और ग्लैंड्स का हमने बात किया, ये बाहर से आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते थे, सेक्रेट्स करते थे। हम लोग और क्या जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो खुद भी एक ग्लैंड्स को कैरी करता है, खुद भी उसके पास क्या होता है, ग्लैंड्स होता है, जो क्या करता है, इंस्टेंटेनियल जूस को छोड़ता है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इरिप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को सेक्रेट्स करते हैं, जिसका काम क्या क्या है कि ये जो है ये डाइजेशन करने में मदद करता है कॉम्प्लेक्स फूड को, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में कन्वर्ट कर देगा किसको, ये ग्लूकोज में। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है ये एमिनो एसिड में, और फैटी एसिड को ये कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो फैट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। इतना जो है फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के। डाइजेशन की बात हम लोग करने वाले हैं एब्जॉर्बशन की, कि ह्यूमन में एब्जॉर्बशन कैसे होता है।
एब्जॉर्बशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके सरफेस में बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल intestine has millions of tiny finger like projection called villi। ओके, कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में के जो सरफेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है उसमें बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विली। ये विली क्या करता है, ये पहुंचाता है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। कहता है जो विली होता है वो क्या करता है, जो फूड हम लोग मतलब खा लेते हैं उसको क्या करता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है उसमें विली पाया जाता है। विली क्या करता है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और इसको भेज देता है कहाँ पे, ब्लड में। इस तरह से एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टेड फूड का हो पाता है या न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, तो ये विली बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसी के द्वारा जो ब्लड है उसमें फूड पहुंचता है। अब हम लोग बात करेंगे एसिमिलेशन की, कि ये एसिमिलेट कैसे होता है, कि मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड होता है, इट कैरीज, द ब्लड कैरीज, जो है ब्लड वो कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व्ड फूड को, ऑल द पार्ट, डिजॉल्व एंड डाइजेस्टेड फूड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, फूड टू, फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल बॉडी करता है एनर्जी के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए और रिपेयर करने के लिए। इस तरह से बॉडी में क्या होता है, मतलब एसिमिलेशन हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड के थ्रू चला जाता है, जहाँ पर ये क्या करता है, ये एनर्जी उससे फूड से लेता है और ग्रोथ करता है, और जो रिपेयर करने का काम करता है बॉडी सेल को, रिपेयर द बॉडी सेल, बॉडी सेल में जो खराबी आ जाती है उसको क्या करता है, ये रिपेयर कर देता है। इस तरह से एसिमिलेशन ह्यूमन बींग्स में हो जाता है। ठीक, और हम लोग जानते हैं जब ये, जैसे मान लीजिए जो डाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी जो है इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो वो स्टोर्ड हो जाता है लीवर में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो डाइजेस्टेड फूड है वो लीवर में स्टोर हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तो द डाइजेस्टेड फूड, द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी, वैसा डाइजेस्टेड फूड जो कि बॉडी इस्तेमाल नहीं करता है, ये इमीडिएटली स्टोर्ड हो जाता है लीवर में। ठीक है, ये लीवर में स्टोर हो जाता है इन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, ग्लाइकोजन, है ना। ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, वैसा फूड जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, वैसा डाइजेस्टेड फूड जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, वो जा करके स्टोर हो जाता है लीवर में। किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। उसी कार्बोहाइड्रेट वाले फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। और जब बॉडी को क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ से वो फूड को ऑब्टेन कर लेता है ना। इट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोर्स ऑफ
एनर्जी के रूप में बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा क्या होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। कब? जब इसको रिक्वायरमेंट होता है, एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब बॉडी को इसका रिक्वायर होता है तो ये क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है, इसको वो ले लेता है। जब क्या होता है ना, मान लीजिए जो डाइजेस्टेड फूड है वो लीवर में हम लोग इस स्टोर कर लिए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर पाए, इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, लीवर कन्वर्ट कर देता है इसको सॉल्युबल ग्लूकोज के रूप में, सॉल्युबल ग्लूकोज के रूप में वो डाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर देता है। ठीक, वो कन्वर्ट कर देता है किस में, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल फिर भी नहीं हो पाया तो लीवर क्या करता है, उसको सॉल्युबल ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये एक्सेस हो जाता है, एक्सेस, ये जब एक्सेस होता है ना, व्हेन इट गेट्स एक्सेस ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो जाता है। जब ये एक्सेस हो जाता है तो ये फिर कन्वर्ट होकर के चला जाता है, कन्वर्ट इनटू फैट, ये कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में, कन्वर्ट इनटू फैट्स अंडर द स्किन, अंडर द स्किन। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी में स्टोर हो गया, ठीक, अगर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, डाइजेस्टेड फूड का अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट जित उतना था नहीं, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो ये डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो जाता है किस में, सॉल्युबल ग्लूकोज के रूप में। ओके, जब ये सॉल्युबल ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्सेस हो जाएगा, जो सॉल्युबल ग्लूकोज है ये एक्सेस हो जाएगा, तो उसको क्या करता है, ये फिर से कन्वर्ट कर देता है किस में, फैट्स में। और यही फैट्स जो है हम लोग के स्किन के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हम लोग मोटा दिखने लगते हैं, मोटापा आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इजेशन की, कि इसमें इजेशन कैसे होता है। इजेशन, द पार्ट ऑफ फूड, द पार्ट ऑफ फूड विच कांट बी डाइजेस्टेड। कहता है फूड का वो भाग, वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हम लोग के बॉडी के द्वारा, बायाबर बॉडी, ये चला जाता है कहाँ, पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर के चला जाता है इनटू वाइडर ट्यूब, एक बड़े से ट्यूब में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कहता है जो खाना हम लोग इजेशन में हम लोग क्या जानेंगे, जो फूड हम लोग खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हम लोग के बॉडी के द्वारा, तो ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या जानते हैं, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका लंबाई जो होता है लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई क्या होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो जो वाल होता है ये क्या करता है, जो वाल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी वाल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का वाल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ये किसकी मदद से करता है, ये भी विली की मदद से करता है, विथ द हेल्प ऑफ विली, हेल्प ऑफ विली। मतलब हमने क्या जाना कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लंबा होता है, ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड से। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर देगा, किसके मदद से, विली की मदद से। और क्या जानते हैं हम लोग, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 4 पार्ट्स में होता है। इट हैज़ 4 पार्ट्स। जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो 4 पार्ट्स में होते हैं।
पहले भाग को कहते हैं हम लोग कैकम, यही स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है। दूसरा कहलाता है कोलन। तीसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रेक्टम, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होकर जब सेमी सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टोर्ड होता है कहाँ पे, रेक्टम में ही होता है। और जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो इसी रेक्टम से वो एनल स्पिंचटर के द्वारा क्या होता है, मसल्स के द्वारा बाहर चला जाता है। और चौथा पार्ट होता है इसका एनस। जब वेली क्या करता है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जब ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लगभग लगभग बन जाएगा क्या, सॉलिड। अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड व्हेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब। वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लगभग लगभग सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टोर हो जाता है, इट स्टोर्ड इन रेक्टम। और ये जाकर के रेक्टम में, जो भी हम लोग पढ़े थे कि 4 पार्ट होता है, वो रेक्टम में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। ठीक, ये रेक्टम में स्टोर होने के बाद द एग्जिस्ट ऑफ फेजेस, है ना, मतलब ये जो पॉटी हो गया है ना, ये फेजेस, ये कंट्रोल होता है, इज कंट्रोल बाय एनल स्पिंचटर। और उसके मदद से क्या होता है, ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। इस तरह जो है ह्यूमन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।